दोस्तों, भारतीय रेलवे बहुत बड़े रेल प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने जा रही है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 24,815 करोड़ रुपए इस रेल प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले हैं और इसकी मंजूरी कैबिनेट द्वारा मिल चुकी है। 601 किलोमीटर का जाल भारतीय रेलवे फैलाने वाली है। तो किन किन रूटों पर आपको कौन कौन से नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे और किन रूट के लिए कितने पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा किए गए हैं और किस रूट से ये नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैबिनेट ने जो नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग राज्यों में लंबे से लंबे रेल प्रोजेक्ट को लगातार मंजूरी देती जा रही है, ताकि जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी जल्द से जल्द दिया जाए और उसके लिए पैसे का आवंटन कर मंजूरी भी मिल चुकी है और बहुत जल्द आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर यानी कि CCEA ने शनिवार को 24,815 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़ी रेल मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ली गई। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, जिसमें आपको दोनों प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन्हें 2030 से लेकर 31 तक पूरा कर लिए जाएंगे। ये दोनों परियोजना PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत लाई गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और तेज लॉजिस्टिक नेटवर्क को तैयार करना। परियोजनाओं के बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊं तो गाजियाबाद सीतापुर तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना कुल लंबाई की बात करें तो 403 किलोमीटर है। ट्रैक लंबाई की बात करें तो 859 किलोमीटर। लागत की बात करें तो 14,926 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यह परियोजना यूपी के गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर से होकर ये ट्रैक गुजरने वाली है। कनेक्टिविटी और धार्मिक पर्यटनों को इससे काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। गाजियाबाद सीतापुर प्रोजेक्ट न केवल दिल्ली NCR और अवध क्षेत्र के बीच ट्रैफिक को कम करेगी, बल्कि कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों को भी राह देने वाली है। साथ में भीड़ भाड़ कम करने के लिए बाईपास सेक्शन पर भी 6 नए रेलवे स्टेशन के भी प्रस्ताव दिए गए। दूसरे अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो राजमुंदरी विशाखापट्टनम तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना कुल लंबाई की बात करें तो 198 किलोमीटर है। ट्रैक लंबाई की बात करें तो 458 किलोमीटर। लागत की बात करें तो 9,889 किलोमीटर बताए जा रहे हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इस परियोजना से आंध्र प्रदेश प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट, गगवाम पोर्ट और मछलीपट्टनम और काकीनाडा को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। पोर्ट कनेक्टिविटी और व्यापार में भी आपको सुधार देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजमुंद्री निंदवालू से विशाखापट्टनम दुधवाड़ा रेलवे लाइन के विस्तार से आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। विशाखापट्टनम और गंगवारम, मछलीपट्टनम और काकानाड़ बंदरगाह तक माल पहुंचाना तेज और सस्ता हो जाएगा। अनवरम और अंतवेदी द्राक्षारामन जैसे पवित्र स्थलों के लिए एक बेहतर संपर्क मिलेंगे। फायदे की अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन पर भीड़ भाड़ कम होगी, साथ ही मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। लॉजिस्टिक लागत घटेगी, यानी कि ट्रैक की क्षमता बढ़ने से माल ढुलाई तेजी से होगी, जिससे सामान की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। निर्माण कार्यों से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार इस परियोजना से पर्यावरण को भी लाभ होने वाले इस प्रोजेक्ट से 180.31 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होंगे, जो कि 7.33 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर। राज्य को बड़ी सौगात रेलवे द्वारा दी गई है कि इस रूट पर आपको 601 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी मिल चुकी है। साथ में इस रूट के लिए पैसे का आवंटन भी कर दिए गए हैं। इस रूट पर आपको बहुत जल्द भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने वाली है और ये जो रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, इसका लक्ष्य भारतीय रेलवे 2030 से लेकर 2031 तक लेकर चल रही है इस रूट को कंप्लीट करने के लिए। और तीसरी लाइन और चौथी रेल लाइन पर भारतीय रेलवे इसलिए फोकस दे रही है ताकि जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है या फिर हमेशा ट्रेनों का कंजेक्शन बना हुआ रहता है, ट्रेनें जो घंटों घंटों आउटर सिग्नल पर खड़ी रहती है, तो इन सब बातों को दूर करने के लिए तीसरी और चौथी रेल लाइन उस व्यस्त रूट को सौगात दी जा रही है, ताकि ट्रेनें अपने सही समय पर चले और उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ा सके। तो इस रूट के लिए फॉर्मेलिटी रेलवे द्वारा पूरी की जा रही है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे, जिससे अदर राज्यों में जाने वाले लोगों
लोगों को भी इस रूट से काफी ज्यादा फायदा आगे चलकर मिलने वाला है। इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने इस रूट के लोगों को 601 किलोमीटर नई रेल लाइन की सौगात दी है, साथ में इस रूट के लिए पैसे का आवंटन भी कैबिनेट द्वारा कर दिए गए हैं। तो इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।